नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, ऐसा कम होता है जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व राव नरबीर सिंह एक साथ मंच पर हो। अहिरवाल के बड़े राव और छोटे राव के बीच पीढ़ियों से राजनीतिक टकराव चला आ रहा है, लेकिन जब दोनों एक ही पार्टी में है और सार्वजनिक टकराव संगठन की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नायब सैनी ने इसी बात को समझा और ऐसा लगता है कि नायब राव इंद्रजीत को भी साधने में सफल रहे और राव नरबीर सिंह को भी यह संकेत दे दिया कि राव साहब से अब टकरा कर नहीं, मिलकर चलना है। 15 फरवरी रविवार को ही विकसित सोहना ताउडू विकास रैली से इसकी शुरुआत भी नजर आई। इस रैली में राव इंद्रजीत सिंह मंच पर राव नरबीर सिंह भी पहुंचे। हालांकि दोनों के बीच संवाद नहीं हुआ, लेकिन एक मंच पर दोनों के होने का मतलब है सीएम नायब सिंह सैनी और तेजपाल तंवर की नायाब पहल। इस रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने नायब सिंह सैनी के समक्ष के एमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे की बदहाली का मुद्दा उठाया। राव नरबीर सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में सीएम का जमकर गुणगान किया। हम दूसरे शब्दों में यह कह भी सकते हैं कि सोहना के विधायक तेजपाल तंवर भी इसकी एक बड़ी वजह है। तंवर एक समय राव नरबीर सिंह के काफी निकट थे, लेकिन वर्ष 2024 के चुनाव से पूर्व उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी अपनी निकटता बढ़ाई। बिना राव नरबीर सिंह को नाराज किए राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में पहुंचे और पार्टी के सामने राव ने अपनी टिकट की पैरवी करवाकर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन सूत्रों की माने तो राव नरबीर सिंह से उनका आज भी अलगाव बरकरार है। रैली में दोनों की मौजूदगी के पीछे इसी कारण तेजपाल तंवर का भी हाथ है। रविवार को सोहना विधानसभा क्षेत्र में हुई विकसित सोहना ताउडू विकास रैली कुछ मायनों में लीक से हटकर वे खास रही। तंवर इस कामयाब रैली में लगभग 47 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कराने में सफल रहे। नौ जिला के ताउडू स्थित अनाज मंडी में हुई इस रैली में 25 करोड़ 58 लाख रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 21 करोड़ 27 लाख की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। नायब सैनी ने मेवात को साधने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने रैली में कहा कि अरावली की गोद में बसा ताउडू क्षेत्र नायब सैनी ने मेवात को साधने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने रैली में कहा कि अरावली की गोद में बसा ताउडू क्षेत्र अपने मेहनती, स्वाभिमानी और संघर्षशील लोगों के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। मेवात की धरती में सदैव साहस, बलिदान और स्वाभिमान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। सन 1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई से लेकर आजादी मिलने तक के संघर्ष में यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की पेंशन को लेकर आमजन को गुमराह करने पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज बयान देते फिर रहे हैं, पहले वो खुद के गिराबान में झांके कि उनके राज में 6-6 महीने पेंशन नहीं मिलती थी। बीजेपी सरकार ने पिछले 11 साल में 2200 रुपए पेंशन बढ़ाई है। पेंशन को लेकर बुजुर्गों को किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। रैली में राव ने केएमपी के अलावा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से ताउडू एरिया को भी काफी लाभ होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से ताउडू में भी गुरुग्राम की तरह विकास कार्य करवाने की मांग की। दूसरी ओर राव नरबीर सिंह ने कहा कि ताउडू को अगर गुरुग्राम जिले में शामिल किया जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने मनोहर लाल के सीएम रहते हुए भी इस विषय को आगे बढ़ाया था। राव नरबीर सिंह ने नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए एक बार फिर कहा कि भाजपा ने प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसके चेहरे पर शिकन नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर रात को 11 बजे भी मुख्यमंत्री चंडीगढ़ आवास पर पहुंचते हैं तो उस समय भी वहां मौजूद लोगों की समस्याएं सुनने लगते हैं। विधायक तेजपाल तंवर ने आभार व्यक्त किया। रैली से जुटी भीड़ उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर गई। दोस्तों, आप राव इंद्रजीत व राव नरबीर सिंह के एक मंच पर पहुंचने को किस राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।